आज 7 जुलाई 7 जुलाई मंगलवार 2020 मैं योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद जी, निदेशक देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र गीतानगर कानपुर एवं देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र मोती झील कानपुर का मुख्य चिकित्सक एवं प्रधान योग आचार्य। मेरा मोबाइल नंबर 9336115528, वेबसाइट anandyoga.com। आपके सम्मुख नियमित शरीर को स्वस्थ बनाने वाले योग व्यायाम प्राणायाम के अतिरिक्त कुछ ऐसी शोधन क्रियाएं बताता हूं जिनके न जानने से हम लोग किसी आहार विहार विचार संबंधी भूल के कारण जब बीमार हो जाते हैं तो हम औषधियों के जाल में फंस जाते हैं और अनुभव विहीन आयुर्वेदिक वैद्यों के चक्कर में या आधुनिक केमिकल दवाओं के कारण और बीमार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए प्राकृतिक चिकित्सा में ज्वर, जुखाम, दस्त, नवीन कब्ज एवं खाज खुजली को मित्र मानते हैं। यदि इनको दवाइयों से न दबाया जाए, इनको दवाइयों से शांत न किया जाए, शोधन क्रियाओं से, नेति से, बस्ती से, कुंजल से, ठंडा कट स्नान, ठंडा बहन स्नान या गर्म स्नान, स्टीम बाथ, मड बाथ, सन बाथ और युक्त उपवास से दूर किया जाए तो जैसे मैं पिछले 50 वर्षों से न किसी घातक रोग का शिकार हुआ हूँ और आशा है कि भविष्य में भी नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर जुखाम किसी कारण से हो जाए तो तेल नेति, रबड़ नेति, जल नेति से कफ भी निकल जाता है और ठीक भी हो जाता है। बस्ती क्रिया से, सरल एनीमा से, गणेश क्रिया से, कभी कभी निरापद विरेचक औषधियों से मैं मल विकार को, रक्त विकार को ठीक कर लूँगा। कभी एसिड बन जाए तो कुंजर क्रिया के द्वारा ठीक कर लेंगे। वजन बढ़ने लगे तो स्टीम बाथ से, सन बाथ से ठीक कर लिया जाए। और जैसे जानवर बीमार होने पर भोजन बंद कर देते हैं, ऐसे हम लोग अपना स्थूल भोजन बंद करके गर्म पानी पर, सूप पर, जूस पर, सब्जी पड़ी हुई खूब पतली खिचड़ी पर
रह करके ठीक कर लेंगे। तो अगर आज दुनिया चाहती है कि ब्लड प्रेशर न हो, मोटापा न हो, गठिया न हो, एस्थमा न हो, आदि जो घातक रोग हैं न हो, भविष्य में जो कैंसर महामारी की तरह दिख रही है ये न हो, तो आपको योग के सटकर्म, शंख प्रक्षालन, प्राकृतिक चिकित्सा के 7 शोधन क्रियाओं का सहारा लें। अच्छा है कि स्वस्थ अवस्था में सीख लें, अन्यथा बीमार होने पर दवाइयों से रोग को दबाएं, दवाइयों से रोग को शांत करें। इससे अच्छा है कि आप अपने साधन युक्त, सुविधा युक्त प्राकृतिक चिकित्सालय में जा कर के 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन रह करके ये स्वस्थ और दीर्घायु होने की कला सीखें। आज हम लोग कुछ ऐसी क्रियाएं करेंगे जिनके बारे में शायद ही आपने सुना हो। ये नवीन खोज है। मेरे गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति जी महाराज, उन्होंने एक ऐसी खोज की है जिनके न जानने से हम लोग योगासनों के जो भविष्य में दुष्परिणाम होते हैं उनसे नहीं बच पाते। तो आइए आज हम कुछ हल्के अंग के व्यायाम करेंगे और एक नवीन योग की विधा सीखेंगे। मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जो आज मैं बोलने जा रहा हूँ ये किसी प्राचीन पुस्तक में नहीं मिलेगा। प्राचीन योगी या योगाभ्यासियों को प्रायः नहीं मालूम है, कुछ मालूम है तो सिद्धांत नहीं मालूम है। आइए पहले हम लोग बैठ जाएं आराम से। आवश्यक नहीं कि भ्रमण योग किया जाए या इंजन दौड़ किया जाए। हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि दोनों स्वर कैसे चलें। सुनो, तुम रीढ़ हड्डी लाओ, दोनों चीज़ें जल्दी, दोनों चीज़ लाओ। सबसे पहले अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। जो लोग मेरे सामने उपस्थित हैं और जो अपने अपने घरों में, छतों में, अपने घर के लॉन में दरी बिछा करके ज़मीन पर या तख़्त पर सामने मोबाइल रख करके योगाभ्यास कर रहे हैं, सभी लोग खड़े हो जाएं और नित्य की भांति भ्रमण योग करेंगे। पैरों को उठाइए, दाएं बाएं उठाइए, आगे पीछे हाथों करिए। तुम आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, देख नहीं, खड़े हो जाओ, भ्रमण योग करो। चलिए, वेरी गुड। ये चलो बैठ जाओ तुम। देखिए हमारे प्रिय शत्रुघ्न जी जिज्ञासु करके दिखा रहे हैं आपको। ये एड़ी उठी रहेगी, पंजे पर दबाव पड़ेगा। इसी के साथ में श्वास प्रश्वास भी करेंगे। वर्तमान कपालभाति प्राणायाम की तरह नासिका से श्वास को बाहर निकालेंगे, पेट को अंदर करेंगे और श्वास को भरेंगे, पेट को बाहर आने देंगे। निकालने पे जोर देते हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जैसी आपको आवश्यकता हो और जैसा आपका
शरीर समर्थवान हो। जिनको मॉर्निंग वॉक किसी कारण से बरसात के कारण नहीं कर पा रहे हैं या वर्तमान कोरोना के क्रोधित हो जाने से पार्क नहीं खुले हुए हैं और भ्रमण योग जरूरी है, मॉर्निंग वॉक जरूरी है, इवनिंग वॉक जरूरी है, नून वॉक जरूरी है, इस प्रकार से घर में एक शीशा लगवा लें थोड़ी ऊंचाई पर और उसके सामने खड़े होकर के अपने प्रतिबिंब के साथ भ्रमण योग करें। दूसरा, इंजन दौड़। ये कमर पे हाथ रख लें, अगर शक्ति है, थकान नहीं आती, श्वास प्रश्वास भी कर सकते हैं। दो मिनट, 5 मिनट। अगर इसको श्वास प्रश्वास के साथ कर लें तो 5 मिनट 5 माइल्स के चलने के बराबर कैलोरीज बर्न कर सकता है। करते रहिए। जिनके घुटने की में सूजन है, तुम भी करो वहीं खड़े होके, करो करो यार करो। अगर अन्न खाते हैं, रोटी दाल चावल खाते हैं, व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा 20 साल में 30 साल में कोई ना कोई घातक रोग चिपक जाएगा और आप इनवैलिड हो जाएंगे। अब थोड़ा सा और ऊंचाई बढ़ाइए। वेरी गुड, दिखाई पड़ रहा ना? और थोड़ी ऊंचाई बढ़ाइए अपने अपनी शक्ति के अनुसार। घुटने में सूजन हो, दर्द हो और दर्द बढ़ रहा हो, इसके करने से तो आप नहीं करेंगे। और ले जाइए ऊपर, घूम जाइए और देखिए। अगर हम इसका अभ्यास करते रहें, अतियोग नहीं करना है, सीमा पार नहीं जाना है। हिंदुस्तान की सीमा पार अगर पाकिस्तान में चले गए धोखे से, तो वहाँ लौटना आसान काम नहीं है। बस खड़े खड़े शवासन, दाहिने हाथ की कलाई को बाएं हाथ से पकड़ लें, थोड़ा गर्दन ज़्यादा नहीं, थोड़ा झुका लें और श्वास के साथ नाभि के स्पंदन के साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास करें। पार्क में आप कर रहे हो या किसी कारण से बैठने का मन ना हो, पानी भरा हो पार्क में, तो आप खड़े खड़े भी आप दही बिलो सकते हैं। करिए। ये देखिए, दिखाई पड़ रहा ना? ये देखो, घुटनों को आगे झुकाते हैं, दही बिलोना, हाथ को कंधे से लगाइए और घुटना झुकाओ। श्री ओमनाथ जी 10 बार 20 बार। इससे लंग्स भी मजबूत होंगे, फेफड़ा भी मजबूत होगा, थकाना नहीं है। श्वास प्रश्वास कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। चलिए अगला, धान कूटना। ये देखिए, ये धान कूटना, इसमें भी घुटना आगे झुकेगा। ये जब हाथ को ऊपर ले जाएंगे तो घुटना झुकेगा।
5 बार 10-10 बार। नंबर 3, पीछे फोटो बचा करके थोड़ा आगे बढ़ जाइए, जरा सा मुख दर घुमाना, इसमें घुटना आगे मुड़ेगा। ये अगर सूजन नहीं है, सूजन है तो आप मैग्नेटिक बेल्ट बांधिए दिन भर या रात भर। कुछ ही दिनों में आपके घुटने की सूजन ठीक हो जाएगी, दर्द जड़ से चला जाएगा। सीधा उल्टा, कहीं भी सूजन हो, कहीं भी दर्द हो, अगर आपका पेन किलर भी खा रहे हों तो ये मैग्नेट थेरेपी को अपनाइए। बहुत सुंदर, ठीक है। कुएं से पानी भरना, हमारे जीवन से श्रम समाप्त सा हो गया है। श्रम बहुत जरूरी है। श्रम विहीन जीवन से बीमारी भी आती है, वजन भी बढ़ जाता है। अगला करिए, खड़े खड़े चक्की चलाना, क्लॉकवाइज। आदत डालो क्लॉकवाइज की। क्लॉकवाइज किसे कहते हैं? नहीं, हाँ, चलो ऐसे विशिष्ट को ऐसे कहते हैं। ये घुटना आगे झुकाइए, ये इसका उल्टा करिए। खड़े खड़े भी श्रम व्यायाम कर सकते हैं। अगला, घुटना आगे झुकाइए, बहुत सुंदर। वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उनमें आप देख रहे हैं कि धार्मिक स्थान में नहीं खुले हैं अभी तक, जिम भी बंद हो गए हैं। अगर प्राचीन काल के अखाड़े होते तो भी बंद हो जाते, लेकिन आप इस प्रकार की योग साधना अपने घर में कर सकते हैं, अपने पार्क में, अपने निकट के लॉन में कर सकते हैं जो घर का है, छत में भी कर सकते हैं, बरसते पानी में भी खिड़की खोल के कर सकते हैं। अगला, ये साइकिल में हवा भरना, ट्रक के टायर में हवा भरना, बस। खड़े खड़े कानों का व्यायाम भी कर सकते हैं। कभी कभी मोती झील में पिछले हमारे 45-46 साल का अनुभव है कि पानी बरस जाता है, हम लोग पहुंचते हैं, लान गीला होता है, बिछाने लायक व्यवस्था नहीं रहती, तो हम लोग जो है खड़े खड़े सारे व्यायाम करते हैं। कानों को नीचे से खींचना, ऊपर खींचना, पीछे खींचना 5-5 बार, आगे खींचना, ये कानों की मसाज करना। हाँ, ठीक है, कानों की मसाज करना। एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी के अनुसार जैसे हाथों में सारे पॉइंट्स होते हैं, हाथों में पॉइंट्स होते हैं, आगे पीछे पैर के तलियों में पॉइंट्स होते हैं, और फेस में पूरे पॉइंट्स होते हैं बॉडी के और ऑर्गन के, ऐसे रीढ़ की हड्डी के अंदर पॉइंट होते हैं, ऐसे ही कानों में भी पॉइंट होते हैं। तो मालिश करने से शरीर के सब अंगों का एक्यू एनर्जी इंक्रीजिंग हो जाती है। अब आप, मुझे आशा है कि आप लोगों ने कंघे का इंतजाम कर लिया होगा। बालों का व्यायाम,
ऐसे छोटे कंघे से आप अपने बालों को माध्यम से जो खोपड़ी है सिर की उसकी मसाज करें। खूब ताकत लगाएं। मसाज करने से 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। अगर कुछ बाल आपके उखड़ के आ जाएं कंघे में तो घबराएं नहीं। जो बाल टूट चुके हैं, झड़ चुके हैं, वो तो झड़ेंगे ही। हो सकता है मेरा अनुभव ना हो, मुझे अब तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला हो जिसने बताया हो कि हमने अमुक तेल लगाया है हमारे बाल झड़ना बंद हो गए। हो सकता है मेरी जानकारी में ना हो, लेकिन अगर आप इस खून के इसे कंघे के माध्यम से खून संचार करेंगे तो जैसे मेरे बाल झड़ना बंद हो गए आज से 50 साल पहले, आज भी नहीं झड़ रहे हैं, तो जो झड़ना बंद हो जाएंगे। आजकल एक मैग्नेटिक कैप भी आ गई है, मैग्नेटिक कंघा भी आ गया है, क्योंकि मैग्नेट थेरेपी की विशेषता होती है कि जहाँ पर चुंबक घुमाते हैं वहाँ खून संचार बढ़ जाता है, एनर्जी का प्रवाह बढ़ जाता है, वहाँ की सूजन ठीक हो जाती है, वहाँ का दर्द गायब हो जाता है, डेड सेल डिजॉल्व होके बॉडी से निकल जाते हैं, सेमी डेड सेल दोबारा मेंटेन कर लेते हैं अपने आप को। जो हमारी मैग्नेटिक पावर कम हो जाती है ऑर्गन की, मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ कि अगर दुनिया को पेन किलर से मुक्त होना है, पेन किलर के खाने से जो किडनी फेल हो रही हैं उससे बचना है, तो यू विल हैव लर्न द मैग्नेटिक थेरेपी। आई विल give education about magnet therapy after some time through Vibran system, and if you follow you can relieve, you can cure all TIS, चाहे कोलाइटिस हो, चाहे स्पॉन्डिलाइटिस हो, चाहे टॉन्सिलाइटिस हो, चाहे प्रारंभिक मेनिंजाइटिस हो, चाहे अर्थराइटिस हो, यू कैन मुक्त फ्रॉम पेन किलर। एंड इफ यू दिस मैग्नेट थेरेपी overhauling your body, overhauling your brain, overhauling your mind through naturopathy, through Satkarma therapy, through proper diet therapy, your disease also can cure. All medicines of any pathy can never you cure, आपको नहीं ठीक करेंगी। इसीलिए अब लोग धीरे धीरे लौट रहे हैं कायाकल्प की ओर। अब आप देखिए, धीरे से आप घुटना आगे झुकाइए। आज हम लोग मुंह का व्यायाम अवॉइड करेंगे। हाँ, करिए। 100 योगासन एक तरफ और नौली एक तरफ। नौली दिखाई नहीं पड़ेगा, कपड़े हटा दो, क्या शर्म करना। ये आपको देखने में दुबले पतले लग रहे हैं, इनको हम 20 साल से ऐसे ही देख रहे हैं। मेरे संपर्क में न होते तो सिंगल बुफेलो और डबल बुफेलो हो जाते। बुफेलो माने भैंस नहीं होता, बुफेलो माने बू माने बुरी प्रकार से, फैलो माने फैल गए, फैल जाते। हाँ, घुटना आगे झुकाइए, अंदर बाहर पेट करिए। ये देखिए, पेट सिकोड़िए छोड़िए, सिकोड़िए छोड़िए, सिकोड़िए छोड़िए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर श्री ओमनाथ जी।
कोई जल्दबाजी न करिए। जिनको जल्दी थी वो चले गए कहाँ? नरसिंह भगवान के यहाँ। योग को बड़ी शांति से करिए, धीरे धीरे करिए। जैसे आप सर्विस करने में प्रोविडेंट फंड कटवाते हैं, मेडिक्लेम आपका कटता है, बुढ़ापे में रिटायरमेंट के बाद पेंशन मनी कटती है, ऐसे ही 24 घंटे में 1 घंटा योग व्यायाम के लिए करते जाओ। 1 घंटा ब्रेन, माइंड एंड आत्मा के लिए मेडिटेशन ETC। 1 घंटे मल मूत्र स्नान आदि के लिए कुल्ला दातुन। 1 घंटा परिवार के लिए। 1 घंटा ईमेल देखने के लिए, अपने मैसेज देखने के लिए, व्हाट्सएप देखने के लिए। 1 घंटा आने जाने के लिए। कुछ तो मजबूरी में करते हैं। ये अगर हम 3 घंटे से 6 घंटे इन्वेस्टमेंट करते हैं सही ढंग से, और 6 घंटा सोने के लिए, 12 घंटे हम काम बिना थकान के कर सकते हैं ईमानदारी से। 12 घंटे काम आदमी को करना ही पड़ेगा, जो हमारी वर्तमान परिस्थितियां हैं। और बिना थके प्रेम से करने के लिए आपको ये 3 घंटा देने ही पड़ेंगे। ये इन्वेस्टमेंट है। बस इसको कहते हैं उपनौली। अब उड़ान बंद करिए। इस क्रिया का नाम योग में माना जाता है कि जैसे मणि वाला सांप होता है, ऐसे ये क्रिया योग में मानी जाती है। बहुत सुंदर। तुम भी ओमनाथ बगल में आ जाओ। बहुत सुंदर, इधर आ जाओ। तुमको भी लोग देख लें कि तुम योगी होने जा रहे हो। योगी मत बनना, उपयोगी बनो। अरे कोई बात नहीं। शत्रुघ्न जी, ये उनको आ जाने दो। देखो ये श्री ओमनाथ जी बहुत बीमार होके आए थे मेरे पास। सब पैथियों ने इनकार कर दिया था। करो उड़ान बंद। हमारी तरफ दिखो, हमारी तरफ दिखो। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आजकल नौली सिद्ध करने के लिए ये दोपहर में फल खाते हैं 3, 4, 5 प्रकार के, और रात को दलिया खाते हैं, खूब सब्जी पड़ी हुई। तीसरे पहर थोड़ी लैया खा लेते हैं। सवेरे पता नहीं क्या खाते हैं। सवेरे क्या खाते हैं? गुड़। वाह, कुछ नहीं खाते। नीम की पत्ती लेते हैं। तो आप दुकान में जाइए, वहाँ से कुछ नहीं ले आइए। जैसे कुछ नहीं खाते हैं, आप भी कुछ नहीं खाइए। बस इन्होंने तय कर लिया कि मैं नौली सिद्ध करनी है। बहुत अच्छा, ठीक है। अब आप उनके स्थान पर चले जाइए। अब आप नौली क्रिया करेंगे। नौली क्रिया में ऐसे हाथों को कर लीजिए, 4 उंगली मिलाइए और मसाज करिए। हाँ, अलग अलग। ये जांघों में अंडरवियर छोड़ करके सारे कपड़े उतार दीजिए। महिलाएं अपर अंडरगारमेंट्स पहने रहें। जांघों में तेल लगा लीजिए और मालिश करिए, ऊपर से नीचे। आधी मालिश नहीं, बिल्कुल। घुटने को आप कान पर मान लीजिए और पेट के पास जो जांघ का जोड़ है उसको दिल्ली मान लीजिए। तो दिल्ली से कानपुर, और कानपुर से उठा के दिल्ली आइए, यानी दिल्ली से श्रम शक्ति के द्वारा कानपुर आ जाइए। फिर कानपुर से हवाई जहाज़ से उठ करके दिल्ली जाइए। ऐसे याद रहेगा। देखिए पेट अपने आप चल रहा है। देखो बेटा, दिखाई पड़ रहा है उसमें।
हैं? हाँ, तो उसका और रास्ता आगे सामने करा दो। ये सीधे रहिए, देखिए पेट को ध्यान से, बहुत सुंदर। हाँ, ये भी ध्यान देना तुम्हें, ये बहुत सुंदर। तो जो चिपका हुआ मल है बरसों का, जो बुढ़ापे में आपको नाना प्रकार की गैस आदि पैदा करता है, नंबर 2 करिए। इसे कहते हैं दक्षिण वाम नौली, नौली नंबर 1। ये नौली नंबर 2 मध्य नौली कहते हैं। बहुत सुंदर श्री ओमनाथ जी। ये नौली चलाना नहीं, अपने आप चलेगी। पंखे को डंडे से हिलाइए नहीं, जहाँ पंखे का स्विच लगा है वहाँ ऑन कर दीजिए, पंखा अपने आप चलेगा। ये मेरे गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति जी महाराज, जो मेरे ऊपर आशीर्वाद दे रहे हैं, ये बहुत सुंदर। वाह भाई वाह। जरा ओमनाथ जी को आजान दीजिए। आओ भाई ओमनाथ, ये तो बहुत बढ़िया। देखिए श्री ओमनाथ जी ने 3-4 में नौली सिद्ध कर ली है। आप भी सवेरे गर्म पानी, नींबू शहद लीजिए या सूप लीजिए। आजकल काढ़े का बहुत प्रचार है, काढ़ा लीजिए या मट्ठा लीजिए। उधर देखो, दिखाई पड़ रहा है? हाँ, उधर देखो। ये नितिन के भी उतार दिया जाए, बनियाइन उतार दिया जाए। उतार दो बेटा शर्ट, पैंट नहीं। पैंट तो पैंट शर्ट उतारना है। वो तो गली में तो एक अंडरवियर पहने हैं। योगी लोग हैं, सब भूल जाते हैं। योगी भूलता नहीं है, हर क्षण याद रखता है, हर मोमेंट याद रखता है। ये वेरी गुड। जनेऊ को समेट लो। चलिए, जनेऊ अभी जिंदा है भारतवर्ष का। अगर दोबारा कहीं औरंगजेब आ गया तो बेचारा, इधर उनकी तरफ देखो, डैड उधर देखो। ये इन्होंने संकल्प किया है, कल हमसे कहे थे गुरु जी अब मैं नौली सिद्ध करके ही मानूंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आराम से नासिका से श्वास को भरे, मुंह से श्वास निकालिए चोंच बना करके। और उधर देखो, हमारी तो मुड़ो जरा सा, ये उधर। हाँ, पूरा नहीं, जरा कहाँ जाए, जो कहाँ सो किया करो। और ये थक गए, कोई बात नहीं, रुक जाओ, बस उधर जाओ। तो ये करिए, सतत प्रयास करके नौली क्रिया सिद्ध करिए। 10 दिन में नौली सिद्ध हो जाएगी। हमारे एक बहुत परम मित्र, शुभचिंतक, छोटे भाई अनुज वास्तुशास्त्री विमल झाझरिया जी हैं। वजन तो नहीं घटा पाए वो, लेकिन नौली बहुत अच्छी करते हैं। हाँ, ये देखिए, नौली उनकी बहुत बढ़िया चलती है। जब उनके पास वजन कम था तब सिद्ध किया था, लेकिन लक्ष्मी जी की कृपा से श्रम विहीन जीवन के कारण वजन बढ़ गया, पर नौली रोज लगभग चलाते हैं वो। बहुत अच्छा। तो मोटे आदमी ये मत सोचे कि नौली नहीं चलेगी। चलिए, अब जरा गोल घुमा दीजिए। हाँ, तीसरी, बिल्कुल बीच में हाथ रखिए। कानपुर और दिल्ली के बीच में टुंडला होता है, टुंडले में आप हाथ रख लीजिए, अलग अलग दबाइए। दायां दबाएं तो बायां ढीला छोड़िए, बायां दबाएं तो दायां ढीला छोड़िए। बहुत सुंदर। ये एक पुस्तक है, कायाकल्प विज्ञान। AnandYoga.com में चले जाइए, बुक वाला पोर्शन आप दबाइए, क्लिक करिए, पूरी पुस्तक आपको मिल जाएगी। ध्यान आपको सीखना है घर बैठे, तो ये उसी में पुस्तक मिल जाएगी। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, कोई शुल्क नहीं है। 4 किताबें और बन गई हैं। हम प्रयास करते हैं कि आजकल में वो भी डल जाएं, क्योंकि कोई कलकत्ता से मेरा प्रोग्राम देख रहा है, कोई अमेरिका से देख रहा है, कोई बनारस से देख रहा है, कोई दिल्ली से देख के कर रहा है। तो सब
कहाँ मेरे पास आएंगे, डाक से मंगाना ये भी सब कुछ नहीं है, सब काम ऑनलाइन होगा अब। तो लाइन पर आ जाइए। ऑनलाइन की हिंदी क्या होती है? लाइन पर है। लाइन पे आ जाओ, बेलाइन बंद करो, बहुत दिन हो गए। बहुत सुंदर, वेरी गुड। आप उधर जाइए, ओमनाथ जी को आने दीजिए। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आई एम वेरी हैप्पी। ये 2-3 दिन के प्रयास से जो कहें, जो अरविंद जी कहें उसके अनुसार चलिए। आप भी हिम्मत करके सवेरे सब्जियों का सूप पियो या गर्म पानी में रख के जूस पियो। दोपहरी के मौसम के फल लो, केवल फल लो। तीसरे पहर जूस ले लो या लैया ले लो, चना नहीं। बहुत सुंदर। और रात में 2 रोटी और आधा किलो हरी सब्जी या दलिया में खूब हरी सब्जी डाल दो। हरी सब्जी, आलू हरी सब्जी नहीं है, बैंगनी रंग का बैंगन हरी सब्जी नहीं है, फूल गोभी हरी सब्जी नहीं है। जो ऊपर से हरा नहीं है वो हरी सब्जी नहीं कहलाती। ये देखिए, गोल घुमाना। जरा बैठ के करिए, यहाँ बैठ जाइए, बैठिए पद्मासन पे। नौली बनने के बाद पद्मासन में भी आप कर सकते हैं। ये करके देखिए, हाँ काफ़ी अच्छा है। इसका उल्टा करिए। छोटे बच्चों को सिखाइए, जल्दी सीख लेते हैं, लेकिन उन्हें बता दो भोजन करने के 3-4 घंटे बाद तक नहीं करते हैं। बस, बहुत अच्छा। और अभ्यास करिए शत्रुघ्न जी। चलिए कपड़े पहन लीजिए। जो विवरान से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, कर रहे हैं, वो लोग घबराए नहीं। हम आपको इतने बढ़िया योगासन सिखाएंगे। हर योगासन कैसे सिद्ध करते हैं हमने पिछले सन 73 से 73 से मैं योग में जीता हूँ। योग से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, पारलौकिक सारे पक्ष दृढ़ और मजबूत होते हैं। चलिए जल्दी आइए। अब आप करिए महाबंध। आज मैं इसलिए खड़े खड़े करा रहा हूँ कि कभी बरसात हो जाए तो ये नहीं कि साहब बरसात है, बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए। ताकत से मुट्ठी बंद करें, पाखाने के रास्ते को, गुदा को खींचें जैसे घोड़ा लीद करने के बाद सिकोड़ता है। पेट को भी सिकोड़ें। अपने सेक्स ऑर्गन के क्षेत्र को, जिसको मैं मध्य प्रदेश बोलता हूँ, उसको खींचें। ठुड्डी को कंठमूल से लगावें। 5 गिनती में, 10 गिनती में रोकें। ताकत से मुट्ठी बंद करना, गुदा को खींचना, पाखाने के रास्ते को, रेक्टम को खींचना, पेट को खींचना, मूत्राशय को, यूरिन ब्लैडर को भी खींचना, टेस्टीज को या वेजिनल को भी अंदर खींचना, ठुड्डी को लगाना। बहुत अद्भुत क्रिया है, बहुत अद्भुत लाभ है। करते रहिए। कम से कम 5 बार जरूर करें। 5 बार करें गुड है, 11 बार करें बेटर है, 21 बार करें बेस्ट है, श्रेष्ठ है। इससे आपको बड़े अद्भुत लाभ मिलेंगे। लाभ मैं बता चुका हूं आपको। बहुत सुंदर, करते रहिए। 5 बार हो गया, वेरी गुड। अब आप लेट जाइए।
पूरी बॉडी की साइकिलिंग करिए, हाथ पैर चलाइए आराम से, सभी ध्यान से देखिए। जो ज़मीन पर हैं वो ज़मीन में करें, जो तख्त के ऊपर कर रहे हैं तख्त के ऊपर करें। पूरे हाथ पैर चलाइए, गर्दन को भी दाएं बाएं करिए, इसका उल्टा करिए, हर अंग हरकत में आए। हरकत में ही बरकत है। सिर को उठा लीजिए। सभी लोग जो यहाँ मौजूद हैं और मेरे सामने जो अदृश्य रूप से मौजूद हैं, सभी लोग हंसेंगे। जिनको वजन घटाना है वो कुछ देर करें, थक जाएं, आराम करें, फिर करें, थक जाएं, आराम करें, फिर करें, थक जाएं, आराम करें। अभी मेरे पास एक विद्यार्थी आया था, कोरोना की वजह से बेंगलोर नहीं जा पा रहा था। उसका 10 दिन में 3 किलो वजन घट गया, जबकि उसने हमारी 50% बात मानी। उसमें सारा स्टीम बाथ, सन बाथ, मड बाथ, नेति क्रिया, बस्ती क्रिया, धोती क्रिया, ये सारी क्रियाएं, साथ में सवेरे सूप, दोपहर में जूस, तीसरे पहर सूप और रात को फ्रूट्स, मन को समझाने के लिए 1-2 रोटी। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भगवान कृष्ण ने कह दिया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। हे अर्जुन, योग द्वारा उन्हीं का दुख नष्ट होगा जो अपना आहार सही करेंगे, विहार सही करेंगे, कर्म भी सही करेंगे, सोना जागना भी सही करेंगे और आवश्यकता अनुसार शोधन क्रियाएं भी करते रहेंगे। तो भगवत गीता का एक श्लोक रोज पढ़ा करो, चिंतन किया करो। डिप्रेशन, टेंशन, अभाव खत्म हो जाएगा। हमारे गुरुदेव कहते थे कि पैसा बढ़ने पे अभाव बढ़ता है, पैसा कम नजर आता है। जब आप भगवत गीता के श्लोकों को समझेंगे, मेडिटेशन करेंगे, संतोष बैंक की मेंबरशिप ले लेंगे, तो आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। चाहे जितना कमाया, चाहे जितना कमाया, चाहे जितना कमाया, मन कहेगा अभी भी कम आया, अभी भी कम आया। इस चक्कर में और के चक्कर में छिन जाएगा कौर, फिर घूमते रहो ठौर ठौर ठौर, कभी ये अस्पताल, कभी वो अस्पताल, कभी ये टेस्टिंग, कभी वो टेस्टिंग। इसलिए योगाभ्यास के साथ साथ में भोजन भी ठीक करो। चलिए, ये आपका किंग क्वीन करिए, पैर मोड़ लीजिए। ब्रेन, माइंड की खुराक है पॉजिटिव सत्संग, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव ज्ञान। तन की खुराक है भोजन, मन की खुराक है सत्संग, चिंतन, सकारात्मक पुस्तकें, मेडिटेशन, जप, ईश्वर विश्वास, परमार्थ। ये क्वीन एक्सरसाइज अब किंग करिए आपस में। बहुत अच्छा। ये हाँ, एक पैर का घुटना, दूसरे पैर की एड़ी बिल्कुल ठीक लगे, स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। गर्दन अपोजिट, धीमे धीमे का और धीमे करें, कुछ देर रुक भी सकते हैं। रुको 2 गिनती 5 गिनती में। इस एक्सरसाइज से नाभि बैठ जाती है। सुबह करेंगे गर्म पानी पी करके, सांस खुल के होने की संभावना। शाम को करेंगे भोजन के पहले, भूख खुल के लगेगी, थकान मिट जाएगी।
हमारे गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति जी महाराज कहा करते थे, सब कुछ भूल जाओ लेकिन किंग क्वीन मत भूलना। नकली हंसी हंसते हंसते एक दिन असली हंसने लगोगे। बस अब आप बैठ जाइए वज्रासन में। किंग क्वीन प्रिंस, हंसने वाले को प्रिंस कहते हैं, अब प्रिंसेस कर लो। बहुत सुंदर, करिए, केवल दाएं बाएं रोटेट करिए। ये सिर को दाएं बाएं नहीं करना कि सिर अपनी जगह स्थिर रहेगा। वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं तो फोर्स मत करिए। वज्रासन सिद्ध करने की भी टेक्निक है, हम आगे बताएंगे। बहुत से मेरे पास फ़ोन आते हैं कि साहब हमारे पास योग का सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, डिग्री है, लेकिन संतुष्टि नहीं है। तो मैंने कहा भाई या तो मेरे पास रहो, या जो विवरण के माध्यम से मैं आपको सिखा रहा हूँ इसको ईमानदारी से करो। तैरने की इम्तहान में तैरने का सिद्धांत खूब समझ लो, पर प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो डूबना ही है। इसलिए हमने नया सिद्धांत निकाला, योग शिक्षक बनिए, योग शिक्षक बनिए। तो ये आप इस माध्यम से आप बन सकते हैं। चलिए अब आप ओम ध्वनि कर लीजिए, अभी नहीं बाद में कर लेना। आइए, आज मैंने आपसे वादा किया था कि तुम कुर्सी उठा लो, वहां बैठो। और नजदीक आ जाओ, कोई बात नहीं, वहीं बैठ जाओ। सन न दिखने दो। सन 70 में 29 अप्रैल 1970 को मैंने इस क्षेत्र को मैं समर्पित किया था। 17 सितंबर शायद उस दिन हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है। क्यों भाई, याद है? शायद 17 सितंबर 1969 को इस क्षेत्र में आया था अपने गिरती आंखों की रोशनी को संभालने के लिए। और गिरती आंखों की रोशनी की दवाइयां खाते खाते उनके जो साइड इफेक्ट आ गए थे, कॉन्स्टिपेशन, साइनोसाइटिस आदि, जो मुझे कूने हाइड्रोथेरेपी से, एक होती है नेचुरोपैथी में कूने हाइड्रोथेरेपी होती है, जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। इसलिए जो रोग 10 दिन में ठीक होता है वो महीनों में नहीं ठीक होता। तो लुई कोने द्वारा निकाला हुआ कूने हाइड्रोथेरेपी मैंने किया और मॉर्निंग वॉक करता था। सवेरे 1 घंटे मॉर्निंग वॉक करता था, शाम को आधा घंटे मॉर्निंग वॉक करता था। न कोई योग आसन करता था, न प्राणायाम बताने वाला कोई था, न करता था, जानता भी नहीं था कोई उस समय। और सवेरे कूने कट स्नान और शाम को कूने महन स्नान। सप्ताह में 2 दिन स्टीम बाथ, 1 दिन सन बाथ, 1 दिन मड बाथ, 1 दिन मालिश। सुबह सलाद, गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर, दोपहर में फल, तीसरे पहर जूस, और शाम को 6 रोटी खाता था तो 3 रोटी, और ढेर सारी हरी सब्जी खाता था। जो बीमारी 3 साल में नहीं ठीक हुई, न एलोपैथिक से, न उस समय के आयुर्वेदिक से, उस समय होम्योपैथी कोई खास चर्चा नहीं थी, और मैं ठीक हो गया।
इस क्षेत्र में मैंने देखा कि आने वाले समय में लोग आहार विहार से तो बीमार होंगे ही, दवाइयों से बहुत बीमार होंगे। आज मैं देख रहा हूं कि लोग ढेर सारी दवाइयां खाते हैं और बीमार होते जा रहे हैं। तो उस समय योगासन सीखने के लिए मैं अग्रसेन व्यायामशाला जाया करता था। एक कपूर साहब थे, वो 1 घंटे में 108 आसन योगासन करते थे। उनको देख देख के मैं भी करता था। रीढ़ हड्डी में ऐसी नस चली गई, 3 महीने उठना बैठना बंद हो गया मेरा। तब सातवेलकर जी, पहली किताब आई थी सातवेलकर जी की, हिंद पॉकेट से, 2 रुपए की थी, अब तो खैर 100 रुपए की है। उससे देख देख करता था। फिर जब गुरुदेव मिले तब सही ज्ञान हुआ। तो मेरे गुरुदेव ने बताया कि संसार में जितने जीव हैं वो 4 प्रकार के हैं। पानी के अंदर, मिट्टी के अंदर और मिट्टी के ऊपर हवा में। जो पक्षी हैं सब हवा के जीव माने जाते हैं। जो हाथी, घोड़े, गधे, जिराफ, शेर, ये मिट्टी के ऊपर के माने जाते हैं। सांप, केंचुआ आदि ये मिट्टी के अंदर के माने जाते हैं। मछली, घड़ियाल आदि ये सब पानी के अंदर माने जाते हैं। 4 तरह की दुनिया, 4 प्रकार के जीव। कोई जीव हॉरिजॉन्टल नहीं है। शुतुरमुर्ग थोड़ा सेमी हॉरिजॉन्टल है, बाकी सभी लोग हॉरिजॉन्टल हैं। सॉरी, कोई जीव वर्टिकल नहीं है, गलती हो गई। सब हॉरिजॉन्टल ऐसे पेट के बल सो जाते हैं और ऐसे ही जो है वो जब चलते हैं तो ऑटोमेटिक ऐसे चलते हैं कि उनका मोमेंट, जो गुरियां होती हैं, आप ये देखिए क्रोकोडाइल को जब चलेगा तो आराम से ऐसे ही चलेगा। सांप भी ऐसे ही चलता है। सारे जीव ऐसे ही चलते हैं, चाहे हाथी हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे बैल हो, चाहे सांड हो। जब वो चलते हैं तो ऑटोमेटिक उनकी जो गुरियां हैं रीढ़ हड्डी की, उनका प्रॉपर मूवमेंट बना रहता है और उनका प्राकृतिक गैप भी खत्म नहीं होता। आदमी किसी कारण से वर्टिकल हो गया है या किया गया है, तो वर्टिकल होते ही उसकी लंबर की 5वीं और 6वीं डिस्क दब गई और ऊपर की C6, C7 दब गई, अपवाद छोड़ करके। इसलिए कोई आदमी न सीधे बैठ सकता है, न सीधे खड़े हो सकता है, न सीधे लेट सकता है। उसको सीधे बैठने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, सीधे खड़े होने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, सीधे लेटने के लिए उसको कला सीखनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्राकृतिक डैमेज है ये। और कोई जानवर न कोई योगासन करता है, न कोई प्राणायाम करता है और न किसी भगवान का ध्यान करता है। मेरी बात से घबराएं नहीं, मैं भी आपको भगवान से जोड़ दूंगा। सभी के सभी रीढ़ को हिलाते हैं। अब हमारा जो वर्टिकलनेस आ गई है तो हम अब दोबारा हॉरिजॉन्टल नहीं जा सकते। तो मेरे गुरुदेव ने, स्वामी देवमूर्ति जी महाराज ने, इन्होंने 12 एक्सरसाइज निकाली। उन्होंने कहा कि आदमी के 33 गुरियां होती हैं, 12 तो L5 से लगा करके C1 तक, C7, यहाँ से और यहाँ तक। इसको 3 भागों में बांटा है एनाटॉमी में, सर्वाइकल, थोरैक्स एंड लंबर। लंबर में 5 गुरियां होती हैं, थोरैक्स में 12 गुरियां होती हैं, सर्वाइकल में 7 गुरियां होती हैं। तो इनको हमने क्या करें कि इनका डेली मूवमेंट हो जाए। तो जब भी कोई योगासन करेंगे, अगर उसका रिवर्स आसन नहीं करते हैं,
रेस्ट नहीं करते हैं तो आज नहीं तो कल उनकी नाड़ियाँ डैमेज हो जाती हैं। इसलिए क्योंकि सबको जल्दी है, योगासन में लापरवाही, उसका रिवर्स का ज्ञान ना होना, अमुक आसन करेंगे तो अमुक करना पड़ेगा, ये पूरा ज्ञान हम आपको देंगे। तो अगर लीवर में सूजन है, स्पिन में सूजन है, तो आप वो आसन नहीं करेंगे। आसन भी 3 प्रकार के होते हैं, ध्यानात्मक आसन, और ये आपका दूसरा विश्रामात्मक आसन और व्यायामात्मक आसन, वो आगे चल के बताएंगे। तो हम क्या करें? जो 12 आसन निकाले हैं मेरे गुरुदेव ने, जिनको कल हम सिखाएंगे, उनकी 24 गुरियाँ होती, सब गुरियाँ आपस में खुल जाती हैं, प्राकृतिक गैप हो जाता है। अगर इनका सही प्रचार हो जाए तो न किसी को भविष्य में एंक्लॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होगी, न किसी को लंबर स्पॉन्डिलाइटिस होगी, और न ही जो है किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस होगी। टिस तो हो सकता है चोट वोट लगने से। तो मैंने देखा कि आदमी 12 आसन भी नहीं करना चाहता, घंटे भर व्हाट्सएप में लगा रहेगा, घंटों टीवी देखता रहेगा, लेकिन अपनी हेल्थ के लिए नहीं निकालना चाहता। तो मैंने एक ऐसा आसन निकाला है, अभी मैं कराता हूँ, जो पूरे 12 आसनों की पूर्ति कर देता है। यद्यप मैं कल आपको 12 एक्सरसाइज बताऊंगा, अभी भी बता सकता हूँ, लेकिन अगर आपके पास नहीं याद रहता, मैंने एक किताब लिखी है हम लोगों ने, संपूर्ण 84 योगासन, वो मार्केट में मिल जाती है, मनोज पब्लिकेशन ने छापी है। उसमें मैंने लिखा है आसन कैसे करना चाहिए, किस आसन का क्या रिवर्स आसन है, और ये व्यायाम भी लिखे हैं। तो आ जाइए श्री शत्रुघ्न जी, हम आज आपको एक ऐसा व्यायाम बता रहे हैं, पहले देख लीजिए फिर कराते हैं। ऐसे लेट जाइए, हाथों को ऐसे रख लीजिए, जगह हो तो ऐसे कर लीजिए, ऐसे करके देखिए, और ऊपर थोड़ा जाइए जरा सा, ये अंगूठा आसमान की तरफ, ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा हाथ आपका ज़्यादा ऊपर चला गया है, और नीचे करिए, और ये, और नीचे करिए जरा सा, ये एकदम बॉडी से 90 डिग्री होना चाहिए। और आप पैर मोड़ दीजिए, करिए क्वीन एक्सरसाइज, धीरे धीरे करेंगे, बहुत सुंदर। आप 5-5 बार इसे करेंगे। अब धीरे से बीच में आ जाइए, पहले दे, और 2 इंच पैर नीचे बढ़ा दीजिए, करिए, मान लीजिए 5-5 बार हो गया। अब और 2 इंच नीचे लाइए, वेरी गुड, करिए। यानी क्वीन एक्सरसाइज से को धारा में अगर आप करेंगे, इसको बोलते हैं क्वीन एक्सरसाइज या ट्विस्टिंग स्पाइनल कॉर्ड इन कंटिन्यूएशन। फिर 2 इंच और करिए बाहर, और थोड़ा सा करो, ये। अब धीरे धीरे 5-5 बार करिए, मान लीजिए 5 बार हो गया, और नीचे ले जाइए, अब करिए। एक नई खोज है, बिल्कुल योग जगत के लिए नई खोज है। मेरे गुरुदेव ने 12 एक्सरसाइज निकाली, और नीचे जाइए, एकदम चले जाइए, करिए। इसको 5 भागों में बांट लेते हैं। अब पैर फंसा दीजिए, ये करिए। यानी बीच में पहले करेंगे जस्ट लाइक ए क्वीन एक्सरसाइज, उसके बाद धीरे 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 उसको नीचे ले जाएंगे। हाँ, पैर बदल लीजिए, तुम आराम से ढोक लगा लो, हाँ, दिखाई भी पड़े।
उन्हें आवश्यकता नहीं है। फिर पैर मोड़ लो, फिर देखो, ध्यान से करो। ये अब 2 इंच पैर नीचे ले जाओ, अब करो। एकदम नई चीज है। कोई आदमी दावा नहीं कर सकता है कि मैंने किसी योग की प्राचीन पुस्तक में, क्या नवीन पुस्तक में देखा हो। केवल स्वामी देवमूर्ति जी की जो किताब है योगा प्रैक्टिस, उसमें आपको मिलेंगे। अभी वर्तमान जो योग के दिग्गज हैं इस को स्वीकार नहीं कर पाए हैं, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैंने इस पर किताब लिखी है, मेरुदंड के घुमावदार व्यायाम क्यों, कैसे और उसके लाभ। ये पुस्तक भी आपको धीरे से ऑनलाइन वेबसाइट anandyoga.com में मिल जाएगी। चलिए, रिलैक्स और पैर मोड़ लीजिए, मोड़ लीजिए पहले की तरह। अब पैर फैलाइए, किंग, ये करो। इसको भी कर सकते हैं कंटिन्यूएशन में, करिए। आगे बढ़िए, 2 इंच नीचे, ये 2 इंच नीचे करिए और अंदर करते जाइए दोनों पैर, ये करो। रीढ़ की हड्डी के प्राकृतिक गैप कम न होने पाए, उसके लिए इससे बढ़कर अभी तक संसार में कोई योगासन नहीं निकला। इस व्यायाम से बच्चों की लंबाई बढ़ जाती है। शवासन, बस धीरे से बैठ जाएं, करवट लेकर के। हम अपने घोषित समय के अनुसार, हमारा समय पूरा हो गया है, लेकिन आपको ज्ञानवर्धन के लिए 10-15 मिनट समय और ले लेते हैं। तो इसके बारे में हम कल प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल आज जो है आप ओम ध्वनि कर लीजिए। ओम ध्वनि के पहले मुझे कुछ प्रार्थनाएं बहुत पसंद हैं, जिनको हम नियमित मोती झील में कराते थे, तो उसको हम लोग दोहराएंगे। ये बड़ी प्राचीन प्रार्थना है। पहले मुझे नहीं पता कि आजकल इसको दोहराते नहीं दोहराते हैं। पहले मैं बोलूँगा, फिर आप लोग बोलेंगे, जो उपस्थिति हैं वो आप लोग बोलेंगे, जो जहाँ पर हैं वहाँ बोलेंगे। हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पे डट जाएं। पर सेवा पर उपकार में हम, बोलिए, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाएं। जग जीवन सफल बना जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों, हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरें। के सेवक बन संताप हरें। जो हैं अटके भूले भटके, जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जाएं। उनको तारे खुद तर जाए। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ
अन्याय से निस दिन दूर रहें, अन्याय से निस दिन दूर रहें। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, जीवन हो शुद्ध सरल अपना। निज प्रेम सुधा रस बरसाएं, निज प्रेम सुधा रस बरसाए। निज आन मान मर्यादा का, निज आन मान मर्यादा का। प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे, प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। जिस देश वर्ग में जन्म लिया, जिस देश वर्ग में जन्म लिया। बलिदान उसी पर हो जावे, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, वह शक्ति हमें दो दया निधे। कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमपिता परमेश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, प्राणदाता, प्राणदाता, सुखदाता, सुखदाता, दुखहर्ता, दुखहर्ता, हमें हमें सद्बुद्धि दो। दो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकबन्धनानि मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। हे त्रिनेत्रधारी भगवान शिव, हे त्रिनेत्रधारी भगवान सूर्य, हमें हमें ऐसी मृत्यु देना ऐसी मृत्यु देना जैसे जैसे खरबूजा खरबूजा स्वाभाविक पकने के बाद स्वाभाविक पकने के बाद डाल से डाल से अलग हो जाता है। अलग हो जाता है। मैं वादा करता हूँ मैं वादा करता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग्य भवेत्। माँ कश्चित् दुर्भाग्य भवेत्। मेरी ऐसी प्रार्थना है प्रभु, मेरी ऐसी प्रार्थना, सभी सुखी हों, सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी निरोग हों, सभी समृद्धशाली हों सभी समृद्धशाली और सभी भद्र हों। और सभी भद्र हों। ओम पुनः बस कुछ देर बैठे रहिए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, आपस में हाथों को रगड़िए, पलकों का सेंक करिए। कोई साधक कोई सवाल पूछना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप पे अच्छा है कि इसी नंबर के SMS में मैसेज में लिखें। व्हाट्सएप देखना मुश्किल काम होता है जब तक कोई खबर न करे। मैं व्हाट्सएप जहाँ मुझे नीड होती है देखता हूँ, या कोई बताता देख लो तो देखता हूँ, नहीं तो मैसेज मैं डेली पढ़ लेता हूँ। तो आप कोई सवाल हो आपका तो मैसेज में आप भेज दीजिए। मैं कल से एक प्रश्न का उत्तर डेली दूंगा, नियमित दूंगा। बस शर्त यही कि एक कॉपी पेन लेके बैठिए। मैं ऑनलाइन आपको जो मुझे 50 वर्षों का ज्ञान है, सूचना है, जो मैंने अनुभव किया है, क्योंकि मेरी एक ही इच्छा है कि जैसे मैं सुखी हुआ हूँ सर्वांग में, ऐसे आप भी सुखी हों। ये संसार दुख सागर नहीं है, सुख सागर है। हेल्थ एजुकेशन न मिलने से,
योगा एजुकेशन न मिलने से, नेचुरोपैथी एजुकेशन न मिलने से, हर्बल थेरेपी एजुकेशन न मिलने से, होम लाइफ कैसे सुखी बनावें एजुकेशन न मिलने से, स्वस्थ सेक्स एजुकेशन न मिलने से, कम पैसे में अधिक कैसे सुखी हों एजुकेशन न मिलने से, हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें इसका ज्ञान न होने से हम लोग दुखी हो गए हैं। मेरी तरह आप भी अपने दुख को सुख में बदल सकते हैं। धन्यवाद, आशीर्वाद, प्रणाम। कल भगवान की कृपा से फिर मिलेंगे। धन्यवाद।